आज हम आए थे सागर कलेक्ट्रेट। हमारे संज्ञान में आया था सागर जिले के एक राजस्व का मामला जो कि परसौरिया तहसील से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक व्यक्ति को जो कि केंद्रीय विभाग में सर्विस में था, उसको लाऔलाद बताकर उसकी फौती उठा दी गई। उसके वारसानों को उनके हितों से वंचित कर दिया गया, जिसके विषय में हमने आज सागर कलेक्टर माननीय दीपक आर्य से मुलाकात करी। उनके संज्ञान में ये विषय लाया गया, जिसमें उनका कहना यह है कि इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। पूर्व में भी ऐसा एक मामला माननीय कलेक्टर महोदय के संज्ञान में आया था, जिसमें पटवारी को सस्पेंड किया गया था। वर्तमान में यह मामला यह है कि परसौरिया सर्किल के पामाकेड़ी ग्राम में काशीराम सनाप करोड़ी लारिया करके एक किसान था, जिसकी मृत्यु 2009 में हो गई थी। उसकी फौती लाऔलाद बताकर उठा दी गई, जबकि उसके 4 वारसान हैं। और जिस प्रकरण क्रमांक से उसकी फौती उठाई गई, वह प्रकरण क्रमांक जब हमारी टीम ने नकल शाखा से निकाला तो वह प्रकरण क्रमांक किसी मनोरमा के नाम से निकलता है, जो कि 4000 स्क्वायर फीट प्लाट के नामांतरण है। इससे यह प्रतीत होता है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर, फर्जी आदेश के आधार पर यह फौती उठवाई गई, जिसका प्रकरण क्रमांक तो कुछ है, परंतु जब हम राजस्व में यह प्रकरण ढूंढते हैं तो प्रकरण प्राप्त नहीं होता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम डारिया नाम है। आपके पिताजी का नाम? काशीराम डारिया। भूमि से संबंधित एक मामला आया है जी। क्या मामला है? वो अपना ये मामला है कि है ना बामाखेड़ी में अपनी जमीन है, तो वो हमारे नाम पापा जी का नाम कट के दूसरे का नाम आ रहा है। तो अपन ने वो है ना केस लगाया था तहसील में, तो वो हमारा हो गया है। फिर आपने एसडीएम कार्यालय में कोई कार्य में हम लोगों ने कागज भेजा है, वहाँ भी लगाया केस, पर वो कोई सुनाई हो नहीं रही है वहाँ। कितना समय हो गया है? वो हमारा हो गया है 1 साल से ऊपर हो गया है। 1 साल से ऊपर हो गया, आपकी किसी प्रकार की सुनवाई नहीं हो रही? कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। अच्छा श्याम जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि ये भूमि क्या आपके पिताजी ने खरीदी थी कि पैतृक जमीन थी? हमारी पैतृक जमीन है ये, हमारे दादाजी लोग की। आपके पिताजी लोग कितने भाई थे? हमारे पिताजी 2 भाई थे। तो आपके पिताजी की फौती उठा दी गई? हमारे पिताजी की फौजी उठा दी। तो आप लोगों के नाम क्यों नहीं चले? क्या लाऔलाद बताकर फौती उठा दी गई? जी, ना औलाद होकर के फौजी उठा दी कि इनके हकदार कोई नहीं है। आप लोग कितने भाई बहन हैं? हम लोग है ना 3 भाई और 2 बहनें। अच्छा, आप वर्तमान में क्या करते हैं? हम सिलाई का काम करते हैं घर में बैठ के। अच्छा, वो मल्ले वाले भाई भी, वो भी सिलाई का ही काम करते हैं। कितनी जमीन थी? हमारी जमीन थी 5 एकड़ जमीन थी। यानी आपकी 5 एकड़ जमीन से जिस पे आपका हक होता है, आपके पिता की हत्या फौती लाऔलाद बता के आपका हक निरस्त कर दिया जाता है। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते थे? पिताजी पोस्ट ऑफिस में पोस्टमैन थे। अच्छा, पोस्टमैन थे। वो तो उनकी सर्विस बुक भी बनी होगी जिसमें आप लोगों का नाम होगा? हाँ, उनके है सर्विस है और है ना परमिट भी है अपने पास, और भी कागज हैं। ये सब आपने दस्तावेज एसडीएम कार्यालय तहसील कार्यालय में प्रस्तुत किए? वहाँ उपस्थित किए हैं। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहा जाता है? बस यही है ना, कहा तो कुछ नहीं, लंबी तारीख और है ना तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। सुनाई कुछ भी नहीं हो रही हमारी। चलिए ठीक है। आपकी श्याम जी, आपकी ये भूमि संबंधित समस्या हमने कलेक्टर साहब के सामने रखी थी महोदय के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्याम डारिया है। आपका ये भूमि से संबंधित मामला आ रहा है, वो मामला क्या है? वो मामला अपना ये है कि हमारे दादाजी की जमीन है बामाखेड़ी में। हमारे पापा जी 2 भाई हैं और उनके जमीन पे हम लोग फौजी उठवाने अपने नाम के लिए गए, तो दूसरे का नाम आ रहा है। आपके पिताजी की मृत्यु कब हुई थी? वो हमारे पापा जी की हुई थी 2009 में हुई थी। अच्छा, 2009 में आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब आप तहसील कार्यालय में फौती उठाने गए तो लाऔलाद बताकर आपके पिता की फौती उठा दी गई? जी, लाऔलाद उठा के हम फौजी उठा ली और उनका नाम है ना। आपने इस प्रकरण के संबंध में कहीं शिकायत की? अपन ने है ना तहसीली में है ना फौजी उठाने का है ना केस लगाया था और FTD के सर्कल। तो वर्तमान में कहाँ चल रहा है मामला? अपना है ना तहसीली में चल रहा है। एसडीएम का? जी।
अच्छा, एसडी महोदय के यहाँ जो मामला चल रहा है उसमें वर्तमान में स्थिति क्या है? कुछ भी नहीं, अभी 1 साल से चल रहा है उसमें है ना, कुछ भी सुनाई नहीं हो रही। तो वापस आ जाता है। किस मामले में बताइए मुझे थोड़ा सर, ये राजस्व का मामला है जिसमें एक व्यक्ति को अंत है जिसके वारसान है उसको भी है ना तो लाल बता के फौती उठा दी गई है। जब हम उस प्रकरण का अंदर प्रकरण निकालते हैं आदेश क्रमांक का, तो प्रकरण एक मनोरमा जैन के नाम से निकलता है। जिस प्रकरण क्रमांक से फौती उठाई गई है उस प्रकरण क्रमांक का कोई भी केस नहीं है, वो अन्य एक प्लाट का केस है। और जब आप इसका निरीक्षण करेंगे सर आदेश का, तो इसमें आपको वस्तुस्थिति समझ में आएगी। दूसरे आदेश में समझ में आएगी नरेंद्र बाबू यादव के समय का आर्डर शीट लगा के और उसको काट के साइन किए गए होते हैं। ये उसी प्रकरण क्रमांक से आप ये देखें 778/6 इस आदेश से ये फौती उठी है। लेकिन आप जब देखते हैं प्रकरण निकालते हैं तो ये प्रकरण निकल रहा मनोरमा के नाम से। और उसको बेऔलाद बता दिया, जबकि उनके बच्चों के पूरे ये आधार कार्ड है, वो जीवित है। मुझे यहाँ पर भी है सर। देखिए, ये मामला जैसा आपने बताया ये संज्ञान में आया, ऐसा एक मामला और आया था और जिसमें मकरोनिया में सख्त कार्रवाई की गई, जिसमें तहसीलदार भी निलंबित हुए और सीएमओ चूँकि फर्जी उन्होंने सर्टिफिकेट बनाने में उनका भी संलिप्तता थी, सीएमओ को भी सस्पेंड किया गया। ये इस मामले की जो आपने बताया शिकायत अभी आप पहली बार आपके माध्यम से मुझे प्राप्त हुई है, उसमें भी उसी प्रकार से जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और जिस व्यक्ति का जो अधिकार है उनके पास ही वो प्लॉट या भूमि रहेगी। धन्यवाद सर।